हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर 10th क्लास में, क्योंकि इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो एक यूनिट बनती है अलजेब्रा में हमारे पास चैप्टर एक पॉलिनोमियल, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, linear equation in two variable, third one chapter quadratic equation। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स अलजेब्रा में 20 मार्क्स के रहते हैं। अब एक अंदाज़ा अगर लेके चले ना पॉलिनोमियल में, तो लगभग मान के चलिए 5 या 6 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। और पॉलिनोमियल चैप्टर डायरेक्टली अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो लिंक करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हम पॉलिनोमियल। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और इसके बाद में एक्सप्रेशन क्या होता है, और लास्ट में आता है इसके बाद में पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पॉलिनोमियल तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और एक्सप्रेशन, इन तीनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल क्या होती हैं? तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो अपने आप को टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, तो उन्हीं में से ये वेरिएबल है। जैसे मैं बात करूँ कि गोल्ड प्राइस, जो गोल्ड प्राइस है वो भी हमारा क्या है? बदलता रहता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें एज, वो भी बदलती है। और हम बात करें तो बात कर सकते हैं टाइम, बेस्ट ऑप्शन है टाइम का। टाइम भी बदलता रहता है, टाइम भी वेरी करता है। तो हम वेरिएबल को कैसे समझेंगे? दोज वैल्यूज़ विच changes according to our situation or problem, ये कहलाते हैं नॉन एज वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। इसको हम डिनोट जनरली किससे करते हैं? एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ाबेटिक लेटर लेते हुए हम इसको डिनोट करते हैं। बात करते हैं कांस्टेंट की। तो इसमें क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब अ फिक्स्ड वैल्यू विच नेवर बी चेंज्ड, हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो क्या लिखें? इट या दोज वैल्यूज़ कर लेते हैं विच कांट बी चेंज अकॉर्डिंग, या थ्रू आउट द प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। विच कांट बी चेंज थ्रू आउट द प्रॉब्लम, ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को बदलेगी नहीं, तो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। जितना सारा न्यूमेरिकल वैल्यू है
वो सभी का सभी कैसा है, कांस्टेंट। तो सारे रियल नंबर कैसे हैं, नंबर्स हैं, इसी वजह से क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कोफिशिएंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। तो जैसे समझते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट multiplied by a variable, then the constant is known as the coefficient of that variable। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझूं तो जैसे मैं लिखता हूँ 3x², तो आप यहाँ समझ सकते हैं 3 कौन है, कांस्टेंट है, x² कौन है, वेरिएबल। x² में x ही तो वेरिएबल है। तो 3 जो है वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस x² के साथ। तो इस सिचुएशन में जो कांस्टेंट है जब मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ कर रहा है तो वह कांस्टेंट इस वेरिएबल का क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट। तो हम लिख भी सकते हैं 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही और ले लेते हैं एग्जाम्पल 4x। तो अभी 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि सारे रियल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं और ये कांस्टेंट हैं, और x वेरिएबल है, तो 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये बेसिक भी है इसका। तो अब बात करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, ये एक फॉर्म होती है। इट इज़ अ फॉर्म विच कंटेंस, जिसके अंदर क्या होता है, विच कंटेंस सम वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स एंड the each term is separated by प्लस और माइनस साइन, या हम इसको लिख लेते हैं सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन सा, प्लस और माइनस साइन, इसको हटा देते हैं, प्लस और माइनस साइन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस और माइनस साइन, इसलिए ले लेते हैं। द वेरिएबल पावर, द वेरिएबल पावर इन ईच टर्म इज अ रियल नंबर। सिंपल सा। क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वेरिएबल्स आते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किए वेरिएबल वो आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं, ये कांस्टेंट भी आते हैं, कोफिशिएंट अभी बताया कि जब वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और हर टर्म सेपरेट रहती है किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस साइन से। द वेरिएबल पावर इन ईच टर्म इज़ रियल नंबर, और हर एक किसी की पावर जो होगी हर एक टर्म की वो किस में होनी चाहिए, वो रियल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बात कर लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 7x। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, gx इज इक्वल्स टू x की पावर 5/2 माइनस 7। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, hx इज इक्वल्स टू 2√x प्लस 3x²। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं तो rx ले लेते हैं, तो इसे लिख लेते हैं हम 7x - 8।
अब आप देखिए इसमें कि ये हमने सारे एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब इनमें पहला एक्सप्रेशन अगर हम पढ़ते हैं px, तो यहाँ पे क्या है, p इज़ एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखें तो दो टर्म्स हैं, एक 3x² है, एक 7x है। तो यहाँ पर 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया, 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। तो देखो वेरिएबल भी आ गया, कोफिशिएंट भी आ गया। कांस्टेंट अगर हम देखें तो क्या आएगा, जब कहीं नहीं कोई वैल्यू लिखी है तो हम इसे 0 मानते हैं। दोनों के बीच में सिंबल क्या आ गया, प्लस का, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ से वेरिएबल पावर इज इन ईच टर्म इज रियल नंबर। तो पावर देखिए, तो x की पावर कितनी है 2 और यहाँ x की पावर कितनी है 1। तो आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर भी पावर जो है और यहाँ पर भी, दोनों जगह पावर कैसी है, रियल नंबर है। अब gx को देखें तो gx क्या है, x की पावर 5.2 माइनस 7। तो यहाँ वेरिएबल x है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसकी पावर कितनी है 5.2, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन और बाद में कांस्टेंट साइन। hx में क्या आया 2√x प्लस 3x²। तो यहाँ पे देखें √x, तो x की पावर यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर हाफ प्लस 3x², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं तो x की पावर हाफ यानी पावर 1/2 रियल नंबर हो गई, 2 कोफिशिएंट हो गया, प्लस साइन आ गया, 3x²। तो 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² और x की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। rx क्या हो गया 7x माइनस 8। तो यहाँ x इज़ द कोफिशिएंट, 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस 8 ये आ जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मेट जो होता है वो क्या बनाता है, एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल तो सिंपल सी बात करेंगे, एक्सप्रेशन से ही बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन इन विच द variable power in each term is in whole number। सिंपल सी बात हो तो पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हर एक टर्म में कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखें तो पहला एग्जाम्पल जिसमें आप नोटिस करेंगे कि x² और x की पावर 1, तो वेरिएबल की पावर कैसी दिख रही है आपको, होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है और यहाँ वेरिएबल x की पावर कितनी है 1 है। तो 2 और 1 कैसी वैल्यू होती है, होल नंबर। तो इसीलिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन का वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर पावर्स कैसी हैं आपकी, होल नंबर। सेकंड एग्जाम्पल देखें, x की पावर 5/2 होल नंबर नहीं होता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है 5.2। तो इसी वजह से ये हमारा केवल एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल भी है और एक्सप्रेशन भी है, ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो x की पावर हाफ आएगा और यहाँ x² आएगा। तो आप देखिए यहाँ पावर कैसी आ रही है 1/2 और यहाँ पावर कैसी आ रही है 2। तो इसका मतलब क्या है, एक टर्म में पावर आपकी होल नंबर नहीं है, एक टर्म में पावर आपकी होल नंबर है। तो इसी वजह से हर एक टर्म में हमें होल नंबर चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। तो इसी वजह से ये क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, और पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट वन देखिए, 7x की पावर 1 है, यहाँ 8 कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन तो है, इसके साथ साथ ही क्या है, पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि पावर कैसी है, होल नंबर में है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक नोट भी कर सकते हैं
कि all polynomial are expression, but all expression is not a polynomial, is not polynomial न्यू समझ सकते हैं हम इस बात को। अब हम लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं आया है तो आप पीछे का रिमाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ अभी पॉलिनोमियल के बारे में। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, बहुत सिंपल है और अच्छी मार्क्स गेन भी करता है। तो सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रहता है? ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो, खुद ही हो ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल ज़ीरो ही लिख दूँ तो वो क्या कहलाएगा? ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या देंगे इसके लिए? रीज़न ये दे सकते हैं कि जब ज़ीरो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा? ज़ीरो ही करेगा, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, या इस बात को ऐसे लिख दूँ 0 इंटू एक्स की पावर 2, या ऐसे लिख दूँ 0 इंटू एक्स की पावर 3, या ऐसे लिख दूँ 0 इंटू एक्स की पावर 4। तो आप ज़ीरो के साथ किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो अब आप ये खुद डिसाइड करो कि एक्स की पावर 1 बोलें इसको डिग्री को, कि 2 बोलें, कि 3 बोलें, कि 4 बोलें, क्या बोलें। तो इसी रीज़न की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेरिएबल किसी भी पावर का अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा? ज़ीरो देगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड, दैट इज़ ज़ीरो। इसके साथ साथ हम ऐसे बोल सकते हैं द ग्राफ ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो क्या करेगा? वो एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा। तो हम ऐसे करके ग्राफ अगर ड्रॉ करें इसका, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो ये वाला पार्ट है ये एक्स एक्सिस है, और यही क्या कहलाएगा? यही पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है। और अगर हमने थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान दिया होगा लास्ट क्लास के लिए, तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब पी एक्स क्या है? y की वैल्यू है जो x एक्सिस पे क्या कर रही है? ज़ीरो कर रही है। तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल सिंपल सा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको केवल हमें जनरली अपना दिमाग में रखना है, कोई ज़्यादा इससे क्लास में यहाँ पर 10th में काम नहीं है इतना ज़्यादा। सेकंड आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही कांस्टेंट हो जाए, और यहाँ पर ये जो है ना, हियर c इज नॉन जीरो रियल नंबर। कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू 2 ले लिया, पी एक्स इक्वल्स टू 3 ले लिया, पी एक्स इक्वल्स टू -7/2 ले लिया, पी एक्स इक्वल्स टू
√2 ले लिया, पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हो आप, 1.3 ले लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हैं। इसमें क्या होता है, इसमें x नहीं दिखाई देगा आपको, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की पावर 0 होगी, क्योंकि 2 इंटू एक्स की पावर 0 क्या देगा? 2 देगा। 3 इंटू एक्स की पावर 0 क्या देगा? 3 देगा। 7/2 -7/2 एक्स की पावर 0 क्या देगा? -7/2, क्योंकि एक्स की पावर 0 गिव्स आउट 1। 2 एक्स की पावर 0 क्या देगा? √2 देगा। 1.3 एक्स की पावर 0 क्या देगा? तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? 1.3। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी वैल्यू ही कांस्टेंट हो। समझ गए ना? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है क्या, कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। दूसरी, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन में देखूं तो ऐसे एक्स एक्सिस ये रहा, तो यहाँ तो इस तरीके से होगा ये पैरेलल, ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी होगा, बट होगा पैरेलली। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू सी, या इसको लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू -c। यहाँ पे c जो है माइनस का, वो क्या होगा? वो ये पोर्शन है जो y एक्सिस पर काटा हुआ है, और जो c वाला है वो क्या है? वो एबव ओरिजिन है या एबव एक्स एक्सिस है, जो y एक्सिस पे कट कर रखा है। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ पर हमारा बन जाता है। थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो थर्ड क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है ये? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म कुछ इस टाइप से हो, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू 0 हमको नहीं चाहिए, और a और b आर रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है? तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो ए एक्स प्लस बी टाइप में लिखी हो, a 0 नहीं होगा, और a और b कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, हम एग्जाम्पल अगर देखें तो लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल्स टू, पी एक्स न करके जी एक्स कर लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस 3, एच एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2x प्लस 1, आर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का x प्लस √3। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसमें भी डाल देते हैं, जब सब में नोट डालते चले आ रहे हैं तो इसमें भी डाल लेते हैं। क्या आ रहा है नोट? पहला, डिग्री का। तो द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज कितनी है? 1। दूसरा, द ग्राफ, यस, ग्राफ, द ग्राफ of linear polynomial is a straight line, ठीक है? अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ, ज़ीरोज़ का। तो ज़ीरोज़ क्या होता है? तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, आप ज़ीरोज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ज़ीरोज़ क्या होता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको अभी रोक दीजिए, एक अलग टॉपिक है, हल्का सा छोटा सा है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, ये 9th क्लास में है बेसिकली, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x का वो वैल्यू जो पी एक्स को क्या कर दे? 0 कर दे। तो मान लेते हैं अगर x की वैल्यू अल्फ़ा है
और पी एक्स कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस x इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस पी एक्स में उठा के पुट करेंगे। समझे नहीं समझे? दोबारा बोलता हूँ, फिर ध्यान दीजिए कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा है, कोई वैल्यू है, अल्फ़ा क्या है, कोई एक वैल्यू है। ये आप ये मत समझो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है, बस ऐसे समझ लो कि ये कोई वैल्यू लिखी हुई है। और वो ये कौन है, ये है पी एक्स। तो आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू उठा के पी एक्स में पुट कर रहे हैं। और जब ये x इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू पी एक्स में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी अल्फ़ा। और जो इसका आंसर निकले वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो इस केस में अल्फ़ा क्या कहलाएगा, अल्फ़ा इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो जैसे मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो आप खुद सोचिए इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाए, x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये इधर राइट साइड पे जो लिखा है ना ax प्लस बी, वो आपका पूरा 0 हो जाए। तो मैं इसके लिए सबसे बेस्ट करता हूँ क्या कि फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स पुट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो b को शिफ्ट करेंगे तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होगा, इसका ज़ीरोज़ होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x की वैल्यू को माइनस बी क्या है, अगर हम देखें b क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म अपॉन a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे है। तो यानी कि मैं क्या करूं, ऐसे समझो, बहुत सिंपल सा बताऊं कि अगर x की वैल्यू ज़ीरोज़ लिखनी है तो ये b अपॉन a करना है विद माइनस साइन। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है उस वैल्यू को हमें न्यूमरेटर में रखना है, और जो x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है a, उसको डिनोमिनेटर में रखना है और हमें माइनस साइन लगा देना है। तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन, या हम ऐसे बोल दें माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसी के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि इनके जीरोज़ क्या होंगे। जैसे हमने जो एग्जांपल्स पी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, आर एक्स के लिखे हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पहले वाले के लिए अगर पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिखा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और इसमें हम 3 को शिफ्ट करेंगे उधर। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -3। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये वैल्यू क्या है, ये इसका ज़ीरोज़ बन गई। एक तरीका तो ये हो गया। और डायरेक्ट लिखना चाहें तो और करके क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस लगाओ, x के साथ कौन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 3। तो 3 ऊपर लिखो और नीचे 2। तो ये -3/2 डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से सेकंड वाला कर सकते हो। जैसे हमने लिखा gx इज इक्वल्स टू क्या लिखा, -x प्लस 3। तो यहाँ पे हम फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर लें। तो इस 3 को ले जाओ उधर, तो -x इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3। ठीक, इस तरीके से हम इसके एग्जांपल्स लगा सकते हैं जीरोज़ निकालने के लिए।